हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है रियल नंबर। और ये सारे क्वेश्चन जो है मास्टरमाइंड एमसीक्यू स्टैंडर्ड मैथ्स के बुक से लिया हुआ है। आज की क्लास में हम 1 to 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा कि कब एचसीएफ निकालना है, कब एलसीएम निकालना है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी मैं बताऊंगा, उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो उनके पास सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ साथ लगभग सारे चैप्टर जो है मास्टरमाइंड के वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। टाइम की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, 15 अक्टूबर तक मैंने कहा था, जो अब इस संडे तक आपका अपलोड हो जाएगा। तो पेशेंस बनाए रखें, सारा चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा। इसके बाद मॉडल पेपर भी मैं आपको यहाँ पे चैनल पे अपलोड करूंगा। इस बुक का जो है पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाके चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है पहला। देखिए पहला क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल टू 28 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 28, ये क्वेश्चन दिया हुआ और सिमिलरली y की भी वैल्यू कुछ इस तरीके से दी हुई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो क्या है, 28 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू और ये मल्टीप्लाई बाई है कहाँ तक, 16 से लेकर 28 तक। ठीक है, अब आप देखिए इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आपको 28 दिख रहा है और यहाँ पे भी 28 है। तो पूरे में से हम 28 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और ये इस तरीके से जाएगा कहाँ तक, अप टू 16 तक। ठीक है, ये हमने फर्स्ट वाला पार्ट को सिंप्लीफाई करके लिख दिया। सिमिलरली y को देखें क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है 17 और यहाँ पर प्लस का साइन है। उसके बाद 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू कहाँ तक, ये दिया हुआ है 17 तक, मल्टीप्लाई बाई 17 तक। और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से कंडीशन हो सकते हैं। तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, अगर मान लीजिए मैं पूरे में से 17 कॉमन लेता हूं तो यहां से जब आप कॉमन लेंगे 17 तो यहां आएगा 1 और इधर वाला क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, ये देखिए 17 से पहले जो नंबर होगा वो क्या होगा 16, तो अप टू 16 तक यहाँ पे भी आ जाएगा। इस तरीके से हमने लिख लिया दोनों को। अब कहा जा रहा है कि कौन सा कंडीशन इनमें से सही हो सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर कि कंपोजिट नंबर है। एक्स कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अब आप ये समझे कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। देखिए सबसे पहले बात करें, एक नंबर है मान लीजिए 5 और दूसरा नंबर है 12। ठीक है, यहाँ पे 5 को जब आप देखेंगे तो ये देखिए ये 1 से डिविजिबल है, 1 के टेबल में ये आएगा, और ये 5 से डिविजिबल है। और किसी के टेबल में 5 नहीं आएगा। 5 किसी और को डिवाइड कर सकता है लेकिन 5 1 और 5 के अलावा किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो ये नंबर जो हुआ वो प्राइम नंबर हुआ। जब आप 12 को सिमिलरली फैक्टराइज करेंगे तो देखिए ये आएगा, ये किस किस के नंबर से, ये किस किस से डिविजिबल है, तो ये 1 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है और 12 से तो ये कई सारे नंबर से डिविजिबल है। तो जब कोई नंबर 1 और अपने अलावा, यानी अपने अलावा कहने का मतलब 12, यहां पर देखा जाए तो 1 और 12 के अलावा कोई से भी एक नंबर से अगर डिविजिबल हो गया तो वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं, मान लीजिए कि एक नंबर होता 5 और दूसरा होता, इसी के साथ मल्टीप्लाई में ले लेते, मैं दूसरा नंबर मैंने मान लीजिए ले लिया 12। ठीक है, तो 5 तो दिख रहा है कि ये प्राइम नंबर है और 12 जो है वो कंपोजिट नंबर है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60, और 60 भी कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। रीजन 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, बहुत सारे नंबर से हो रहा है, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। तो यानी कि एक कंपोजिट नंबर अगर है और उसके साथ मल्टीप्लाई में कोई भी दूसरा नंबर हो, चाहे वो प्राइम हो या कोई सा भी नंबर हो, तो वो एक कंपोजिट नंबर ही होगा। तो सिमिलरली यहां पर देखिए 28 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। और इनको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी, यहां से लेकर यहां तक सॉल्व करेंगे, कोई सा भी वैल्यू हो, उससे हमें मतलब नहीं है, मे बी प्राइम हो, मे बी कोई सा भी नंबर हो। तो यहां पर जब आप उसको 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 कंपोजिट है, इसके वजह से ये भी कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर
हो जाएगा। ये इसका एक रीजन है, यानी कि पहला कंडीशन जो है वो आपका ट्रू है। ठीक है, अब दूसरे की बात करें, y इज ए प्राइम नंबर। अब आप देखिए इसी कंडीशन को देखें, यहां पर जब हमने सॉल्व किया तो देखिए 5 प्राइम नंबर था, बट जब इन दोनों को सॉल्व करके देखा तो 60 प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां से लेकर यहां तक क्या आएगा ये हमें नहीं पता। ये मे बी प्राइम हो और मे बी प्राइम ना हो, ऐसा हम कह नहीं सकते। और प्राइम नहीं होगा उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई फैक्टर ही तो आएगा, और जो वो फैक्टर आएगा वो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो, जबकि 17 प्राइम है ना। 17 यहां पर प्राइम है। अगर को प्राइम कहता तब अपन सोचते, तो यहां पर 17 जो है वो प्राइम है, बट बाकी जो नंबर है वो प्राइम नहीं है, मे बी वो कंपोजिट होंगे। तो यहां से ये कह सकते हैं कि y जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है वो रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन कहा जा रहा है कि x माइनस वाई इज ए प्राइम नंबर। अब आप देखिए यहां से आप देखेंगे कि ये पूरा कॉमन है। अगर इन दोनों को माइनस करें तो देखिए पहले वाले में यानी x में और y में ये वाला पार्ट कॉमन है। कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, यानी कि हम कर रहे हैं x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई करने का मतलब हुआ कि 1 प्लस यहाँ पे जो नंबर है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू कहाँ तक 16 तक, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस करेंगे तो 28 माइनस 17। ठीक है, 28 माइनस 17। तो ये जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि x माइनस वाई जब आप निकालिएगा तो ये क्या आएगा 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 16, और ये जो नंबर आएगा यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने पर वो आएगा 11। तो सेम कंडीशन देखिए, यहां पर ये 11 तो प्राइम है लेकिन ये प्राइम नहीं है, तो इस वजह से ये कंप्लीट जो x माइनस वाई है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन भी जो है वो रॉन्ग होगा, यहां पर ये सही नहीं है। सेम चीज अगर फोर्थ वाले में देखें तो फोर्थ वाले में ये तो कॉमन आ जाएगा, ये पूरा यहां से यहां तक कॉमन है। अगर आप x प्लस वाई करेंगे तो देखिए 17 और 28 ऐड करेंगे तो आएगा 45, और कॉमन क्या होगा, वही सारा चीज कॉमन आएगा 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू इस तरीके से लेके कहां तक 16 तक। तो ये जो है ये कंपोजिट नंबर है, और इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो कंपोजिट ही होगा। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो अब आप ऑप्शन नीचे देख लीजिए कि कौन सा आपको यहाँ पर मैच कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ जो है वो आंसर ए ही है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है P एंड Q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि P स्क्वायर और Q स्क्वायर कैसा नंबर हो सकता है। अब देखिए प्राइम नंबर तो हमें पता है कि वैसे नंबर जो या तो खुद से या 1 से, इन दोनों से डिविजिबल हो वो प्राइम नंबर होंगे। अब को प्राइम नंबर क्या होगा, को प्राइम नंबर के लिए अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 3 और दूसरा नंबर है 25। ठीक है, पहला नंबर है 3 और दूसरा नंबर है 25, जिसमें 3 तो प्राइम है लेकिन 25 प्राइम नहीं है, जबकि ये दोनों नंबर को प्राइम है। रीजन, इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अगर 1 है सिर्फ कॉमन फैक्टर तो ये बिल्कुल को प्राइम होगा। जैसे 3 किस किस के टेबल में आता है, ये आएगा 1 से और ये 3 से, जबकि 25 किस किस से, 1 से, 5 से और 25 से। तो देखिए इन दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है, 1 और 1 है, तो ये दोनों जो नंबर है वो को प्राइम होंगे। अब कहा जा रहा है ऐसे नंबर का स्क्वायर, मान लेते हैं यही दोनों हमने नंबर मान लिया, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 625। अभी भी आप देखेंगे तो ये प्राइम नहीं रहा, ये प्राइम नहीं रहा, लेकिन ये दोनों को प्राइम हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये कैसे पता करें। मान लीजिए इसका फैक्टर एक तो ये 1 से जाएगा, एक 3 से जाएगा और एक 9 से जाएगा। 625 को करेंगे तो ये 1 से जाएगा, 5 से जाएगा, 25 से जाएगा और 625 से जाएगा। तो देखिए इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। तो यानी कि अभी भी ये दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा बेटा वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, इफ P एंड Q आर प्राइम। कोई सा भी नंबर मान लीजिए एक नंबर हमने मान लिया 3 और दूसरा मान लिया हमने 5। तो कहा जा रहा है कि HCF क्या होगा। जब आप 3 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 3, और 5 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 5, और दोनों में कॉमन क्या है
सिर्फ और सिर्फ 1 है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी दो प्राइम नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। और यहाँ पे हाईएस्ट जो है यानी एचसीएफ निकालना है, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो यहाँ पर 1 होगा। इस तरीके से ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि देखिए यहां पर दिया हुआ है एलसीएम ऑफ ए, एक नंबर ए है और दूसरा 18 है जिसका 36 दिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम दिया हुआ है किसका, ए और 18 का, वो दिया हुआ है 36। फिर एचसीएफ दिया हुआ है किसका, ए एंड 18 का, दूसरा नंबर भी है ए और 18, इसका एचसीएफ जो है वो है 2। तो पूछा जा रहा है कि ए की वैल्यू क्या है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और एचसीएफ इंटू एलसीएम ये दोनों इक्वल होते हैं। तो देखिए इसका एचसीएफ कितना है 2, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। एलसीएम कितना दिया हुआ है 36, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होंगे, ए मल्टीप्लाई बाई 18। अब आप जब सॉल्व कीजिएगा तो 18 2 जा 36, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपको, मान लीजिए कई बार होता है कि कंडीशन दिया हुआ नहीं रहता, सिर्फ ये दिया होता, तो आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल लेकर, यहाँ पे एग्जाम्पल की नीड ही नहीं पड़ी, यहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज किया और इसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर निकाला हमने। तो सिमिलरली आप भी किसी भी क्वेश्चन में सपोज करके वैल्यू को सपोज करिए और उसको कंडीशन के हिसाब से आप यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहां पर दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23, है ना, दो नंबर है जिसका एचसीएफ क्या है, दो नंबर है एचसीएफ, इसमें उसका दिया हुआ है 23। ठीक है, और उसी नंबर का एलसीएम जो है वो है 1449, और एलसीएम कितना है 1449। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, तो मान लीजिए हमने एक नंबर माना 161 और दूसरा नंबर पूछा नहीं है, मतलब दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको बी मान लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि दो नंबर है, एक तो है 161 और दूसरा है बी, जिसका एचसीएफ दिया हुआ है 23 और एलसीएम दिया हुआ है 1449। तो कहा जा रहा है कि दूसरा नंबर यानी बी की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर भी सेम प्रीवियस वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है 23, एलसीएम कितना दिया हुआ है 1449, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब 161 और मल्टीप्लाई बाई बी। यहां से हम इस तरीके से इसको निकालेंगे। तो बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 23 इंटू 1449 अपॉन 161। ठीक है, 161 यहां से ये आएगा। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ये देखिए ये किससे डिविजिबल है, ये अगर आप देखा जाए तो 23 से ये जाएगा कितने टाइम्स में, 23 से शायद ये कैंसिल होगा 7 टाइम्स में। 23 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, यहाँ पे आएगा 2 और ये 7 टाइम्स में, और ये इससे कैंसिल होगा कितने में 207 टाइम्स में, यानी कि बी की वैल्यू जो होगी वो 207, यानी कि जो दूसरा, पहला नंबर तो 161 था और दूसरा जो नंबर होगा वो 207 होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, देखिए यहां पर दिया हुआ है P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर। P और Q एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें दिया हुआ है कितना, यहां से P से Q की जो वैल्यू दी हुई है वो P और Q पॉजिटिव इंटीजर है, जिसमें P की वैल्यू है a b स्क्वायर और Q की वैल्यू जो दी हुई है वो a q b स्क्वायर। ये a q b यहाँ पर जो वैल्यू है वो है दूसरा a q b। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है कि जहां कंडीशन भी दिया हुआ है कि a और b जो है ना वो एक प्राइम नंबर है, a और b जो है वो प्राइम नंबर है, a से b क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो कहा जा रहा है कि एचसीएफ ऑफ p और q का क्या होगा, दोनों में एचसीएफ हमें फाइंड करना है कि p और q का क्या होगा। अब देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए ना, आप ये ध्यान रखेंगे
बिल्कुल मैं वो बता रहा हूँ, वही आपको करना है और आगे से यूज करना है। जब भी कुछ ऐसा कंडीशन दिया हुआ हो और अगर आपको फाइंड करना हो एचसीएफ, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहली चीज कि दो जो नंबर दिए हुए हैं उनमें से कॉमन क्या क्या है। तो यहां से देखिए कॉमन क्या है, पहले में कॉमन ए है और दूसरे में कॉमन बी है। कॉमन की भी बात नहीं करें तो देखिए कि दोनों में प्रेजेंट कौन कौन से नंबर है। ए ऊपर में भी है, नीचे में भी है, ए नीचे लिख दिया, बी ऊपर में भी है, बी नीचे में भी है, बी लिख दिया। उसके बाद देखिए दोनों नंबर में पावर कौन कौन सा सबसे कम है। तो ए का सबसे पावर कम जो है वो ऊपर में है 1, और बी में जो सबसे पावर कम है वो है नीचे वाले में, वो भी 1। तो यानी कि जो सबसे कम पावर हो ना वही हमें लेना है। तो यहां से एचसीएफ क्या हो जाएगा, ए बी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल यहां दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये दिया होता है P इज इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर सी, और Q इज इक्वल टू दिया होता है ए स्क्वायर बी क्यू, और यहां पर हो जाता है, तो सिर्फ इतना ही मान लेते हैं अपन। अब आपको कहा जा रहा है कि एचसीएफ निकालिए। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या है जो प्रेजेंट हो, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो दोनों में ए और बी प्रेजेंट है, लिख दीजिए आप। फिर देखिए कि दोनों में ए की पावर सबसे कम किसकी है, तो आप देखेंगे कि ए स्क्वायर, ए में पावर 2 है जो ऊपर में क्यूब है, तो कम तो 2 वाला ही हुआ। और बी में सबसे कम पावर किसका है, तो बी स्क्वायर का है। तो यहां पर देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो इस तरीके से यानी कि जब एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले आप ये देखें कि दोनों में से जो जो भी नंबर दिया हुआ है, 2 हो 3 हो, उनमें से सब में से कौन कौन से नंबर जो सब में प्रेजेंट हो वो लिख दीजिए, और फिर उनमें से जो लोवेस्ट पावर होगा ना वो आप वहां पे लगा दीजिए, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम के लिए क्या होगा, आपको वो देखना है कि सबसे पहले की जो सब में प्रेजेंट हो वो आप लिख दीजिए। फिर जैसे मान लीजिए इसी की बात करें, अपन इसी की बात करते हैं, पी जो दिया हुआ है वो कितना है, ए क्यू बी स्क्वायर और सी, और क्यू कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर और बी क्यू, और आपको इसी का कहते हैं कि एलसीएम निकालो। तो सबसे पहले देख लीजिए दोनों में मौजूद कौन सा है, ए और बी, और कौन सा मौजूद नहीं है, सी, उसको भी आप लिख दें। फिर क्या करना है, आपको हाईएस्ट पावर देखना है। हम एचसीएफ में लोवेस्ट देख रहे थे, एचसीएफ में हाईएस्ट देखेंगे। तो एचसीएफ में देखिए ए का हाईएस्ट क्या है, 3, बी का हाईएस्ट क्या है, वो भी 3, और सी का हाईएस्ट क्या है, 1 ही है। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा और ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। जबकि हमारा क्वेश्चन फर्स्ट वाला पार्ट था, इसमें मैंने और आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है बेटा कि 7 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 17 ये कैसा नंबर है, ये आपको पता करके बताना है। तो आप ये देखें, यहां 17 और यहां 17, आप इसको कॉमन ले लीजिए। 17 हमने ले लिया बाहर, तो यहां क्या बचा, 7 इंटू 11 इंटू 1 और प्लस 17। प्लस 17 नहीं, यहां पे भी 1 ही आएगा क्योंकि 17 हमने कॉमन ले लिया। जब आप 17 आपने बाहर कॉमन लिया है तो ये देखिए 7 इंटू 11 77, 77 इंटू 1 77 ही होगा, और प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 78। ठीक है, अब आप बात करें कि ये कंपोजिट कैसा नंबर है। सबसे पहले तो ये देखिए, प्राइम नंबर तो नहीं है क्योंकि 17 तो प्राइम है लेकिन ये प्राइम नहीं है। ऑड नंबर है या नहीं है, ये तो ऑड है लेकिन ये इवन है। ऑड इंटू इवन करने पर जरूरी नहीं है कि वो ऑड आए, वो इवन ही आएगा। डिविजिबल बाई 5, आप जब इसकी यूनिट पोजीशन को मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 7 से तो 56 आएगा, है ना, 56। यानी कि यूनिट पोजीशन पे जब 0 और 5 होता है तब तो वो 5 से डिविजिबल होता है, लेकिन यहाँ पे 5 से भी डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और कंपोजिट नंबर का आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो नंबर, जैसे मान लीजिए 17, ये किसके टेबल में, 1 और 17 के, जबकि 78 जो है वो 1 से भी है, 2 से भी है, और किसी किसी नंबर से होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो है 3 से भी है, ये 3 से भी डिविजिबल है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि एक और इसके अलावा भी किसी न किसी नंबर से ये डिविजिबल हो रहा है। तो यानी कि ये कैसा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि ऐसे नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से, यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर आ गए, एक 2 भी आ गया, एक 3 भी आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है
द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसको कि आप डिवाइड कर रहे हैं 18 से, 24 से, 30 से एंड 42 से, इन सभी से उस संख्या को, उस नंबर को डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर, है ना, उस संख्या को आप 18 से डिवाइड कीजिए, 24 से कीजिए, सबसे करना है आपको। डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर जो है हमेशा 1 मिलना चाहिए। ये ऐसे कितने संख्या हैं या वो कौन सी संख्या है, हमें ये पूछा जा रहा है कि एटलीस्ट 1 कौन सी संख्या, एटलीस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो है वो कौन सी होगी। तो कभी भी यहाँ पे डायरेक्ट आप ऑप्शन से नहीं आंसर करेंगे कि यहाँ सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बी वाला ऑप्शन जो है सबसे छोटी है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्या है कि जब भी कुछ ऐसा हो जिसमें रिमाइंडर सेम आ रहा हो, आपको कह दिया हो कि रिमाइंडर 1 आना चाहिए या 2 आना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गिवन नंबर का एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 18, 24, 30 और 42। अब मैं आपको बताता हूं कि आप एलसीएम कैसे जल्दी से जल्दी आप फाइंड कर सकते हैं, इसका तरीका मैं आपको सिखाता हूं। देखिए एलसीएम आपको यहां पर निकालना है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले देखिए कि मैक्सिमम आप कॉमन क्या ले सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि 2 सबसे ज्यादा कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 21। उसके बाद आपको दिख रहा है कि पूरे में 3 कॉमन है। वैसे 3 और 2 6 भी ले सकते थे, लेकिन अगर बच्चों को आइडिया ना लगे तो छोटे छोटे नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 पहले जो पूरे में कॉमन था, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 7। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, है ना। तो इस तरीके से हमने ले लिया। अब आप देखिए कि अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो अब आप यहां से देखेंगे कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब 2 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। यहां से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप सबको मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ जो आंसर आएगा, है ना, यहाँ पे जो आएगा वो क्वेश्चन कौन सा होगा, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2520। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2520। अब देखिए जब ये 2520 आया है ना, तब आपको कहा जा रहा है कि एलसीएम, जैसे मान लीजिए 2 नंबर हो, आप यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लिया 8 और 12, इसका एलसीएम कितना होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका एलसीएम होगा वो आएगा कितना, यहां से जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 12, इसमें से कॉमन क्या है, सबसे पहले 4 है, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 24। इसका एलसीएम कितना होगा 24। अब 24 जो नंबर है ना, वो 8 को भी डिवाइड, मतलब 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 12 से। तो यानी कि एलसीएम जो भी आता है वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो यानी कि 2520 जो नंबर है वो 18 से भी डिविजिबल होगा, वो 24 से भी होगा, वो 30 से भी होगा और 42 से भी होगा। तो अभी तक तो जो नंबर हमने निकाला है वो कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन हमें ये चाहिए कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए 1। तो अगर मान लीजिए हम इस नंबर में 1 ऐड कर दें तो ये क्या होगा 2521। अब जब आप इन जो गिवन नंबर है उनको डिवाइड करेंगे तो हर केस में रिमाइंडर यहाँ पर 1 ही आएगा, और उस तरीके से ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि इफ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज 10m + 4। अब आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एलसीएम किसका, इसका दिया हुआ है 12 और 42 का, और वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10m + 4। तो पूछा जा रहा है कि m की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें, जो भी गिवन नंबर हो ना उसका आप एलसीएम फाइंड कर दीजिए। तो देखिए एलसीएम का क्या तरीका है, एलसीएम जब आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से 12 और 42 है, आप यहाँ पे बाहर ले लीजिए कौन सा नंबर आप कॉमन ले सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर 2 कॉमन है सबसे ज्यादा। जब आप यहाँ पे 2 कॉमन लीजिएगा तो ये आएगा 6 और ये आ जाएगा 21। फिर कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे 3 से ये आ जाएगा 7। अब पूरे में कुछ भी कॉमन नहीं है, अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे को आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 2 जा 6 इंटू 2 इंटू 7, तो 6 3 यहाँ पे 6 को 2 से करेंगे तो ये आएगा 12 और इंटू 7, तो ये क्या आ गया 84। इसका मतलब ये हुआ
कि इनका एलसीएम जो है वो 84 जो इस नंबर के इक्वल होना चाहिए 10m + 4। अब देखिए m की वैल्यू जो है आपको ऑप्शन में दी हुई है ना। अब आप यहां पर रख कर देखें कि किसमें m की वैल्यू रखे, कौन सा रखें कि ये पूरा सॉल्व होके 84 हो जाए। तो आप अगर मान लीजिए बी ऑप्शन रखते हैं, बी ऑप्शन रखिएगा तो 10 × 8 + 4, 10 × 8 होगा 80 और +4 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर सॉल्व करने पर 84 आ जाएगा। यानी कि देखिए ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोई सा भी दिया हो, अगर मान लीजिए आगे भी कोई अपन क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पर दिया हो तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद जो m की वैल्यू ऑप्शन में दी हुई है वो रखकर देख लीजिए, जिसमें वो इसके इक्वल आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द वैल्यू ऑफ HCF ऑफ 8, 9, 25 एंड LCM 8, 9, 25 का जो भी होगा उनका प्रोडक्ट की वैल्यू पूछी जा रही है कि क्या होगा। तो देखिए HCF हमें निकालना है किसका, 8, 9 और 25 का। इसका जो HCF निकालेंगे तो सबसे पहले जो है किसी भी नंबर, कोई भी नंबर इस तरीके से दिया हुआ हो तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले 8 को फैक्टराइज करते हैं, फिर 9 को फैक्टराइज करते हैं और फिर 25 को फैक्टराइज करने के बाद इनमें से कॉमन निकालते हैं, फिर वो बताते हैं कि ये HCF होगा। आपको डायरेक्टली यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं का मतलब 1 तो आप कॉमन ले ही सकते हो, यानी कि यहाँ पर 8, 9 और 25 हुआ, जिसमें कि कुछ नहीं तो 1 तो कॉमन है ही। तो इसकी HCF जो होगा, इसका HCF क्या होगा, 1। अब बात करते हैं LCM क्या होगा। LCM किसका, 8, 9 और 25। LCM का तरीका यह है कि इनमें से जो भी नंबर आपको लग रहा है, मे बी पूरे में कुछ कॉमन हो तो पूरे में निकाल लीजिए, मे बी किसी 2 नंबर से कॉमन हो तो उसको भी आप बाहर करके आगे के क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कि LCM कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि इन सब में से इंडिविजुअली भी कुछ में कॉमन नहीं है और 2 पेयर वाइज में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यानी कि LCM जो इसका हो जाएगा वो इन सब का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 8, 9 × 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 72 × 25। अब देखिए 72 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और ये 1, 7 5 जा 35 और 1 36, 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14 ये आएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 0, 6 और 4 10 और यहाँ पे आएगा 1, 4 3 7 और 1 8 और ये 1, यानी कि इसका LCM कितना आ गया, LCM आ गया 1800। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कह रहा था तो HCF तो आया 1 और LCM आया 1800। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1800 इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि ये 2 नंबर हैं 26 और 139 जिसका HCF क्या है, 13 है। तो पूछा जा रहा है कि LCM क्या होगा। देखिए आप यहाँ से 2 कंडीशन है, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं और भी तरीका है, उसको भी यूज करके आप निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें ये पता है पहला जो है कि HCF × LCM जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यही होता है। अब आपको HCF दिया हुआ है 13, LCM फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब 26 × 169 यही होगा। तो यहां से LCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 × 169 अपॉन 13, 13 2 जा 26। तो यानी कि LCM इसका आ जाएगा, आप 169 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा 9 2 जा 18, कैरी हुआ 1, 6 2 जा 12 और 1 13, फिर कैरी हुआ 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 338, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो ये इस तरीके से आपने सॉल्व किया। डायरेक्ट आप सॉल्व करना चाहें तो देखिए क्या होगा, 26 और 169 जो मैं अभी बता रहा था, ऐसे कंडीशन में आप क्या करिए कि दोनों में जो कॉमन है ना वो आप बाहर निकाल लीजिए। आपको लग रहा है कि यहां से वैसे है ये दिया हुआ कि 13 आप मैक्सिमम निकाल सकते हो, तो 13 यहां से बाहर आ जाएगा। 13 आप बाहर लीजिएगा तो ये आएगा 2 और यहाँ पे 13 जब आप बाहर लेंगे तो ये यहाँ पे 13 ही आएगा। अब देखिए अब आपको अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, अंदर में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 × 26
और 13 इंटू 26 जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 338। तो ये एक मेथड है जिसको भी आप डायरेक्टली यूज करके एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तरीका क्या है, पूरे में से जो कॉमन है वो आप बाहर निकाल लीजिए। अब जब कॉमन निकलना बंद हो जाए बिल्कुल भी, तो उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर नंबर आर इक्वल। दोनों का एचसीएफ, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, उसका एचसीएफ और उसका एलसीएम दोनों का क्या है, सेम है। देन द नंबर मस्ट बी, वो क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, कंपोजिट होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। दोनों का एचसीएफ और एलसीएम सेम है। देखिए, जब आप खुद सोचें कि जब नंबर, मान लीजिए सब सारे कंडीशन यहाँ जो जो ऑप्शन है ना वो सबको चेक कर लीजिए, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है ना, टेंशन की बात नहीं है कि पता नहीं क्या होगा, क्या पूछ दिया। जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग रख के आप चेक कर लीजिए। मान लीजिए दोनों नंबर जो है वो प्राइम हो, तो प्राइम में क्या हो गया, एक नंबर हो गया 2 और एक हो गया 3। अब 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1 और इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 6। तो यहां तो दिया हुआ कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर आर इक्वल। यहां तो इक्वल आया ही नहीं, इसका मतलब प्राइम तो नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरा बात करते को प्राइम, इस नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए, एक नंबर, मान लीजिए को प्राइम की बात कर रहे हैं, तो एक नंबर ले लिया अपन ने 4 और एक ले लिया 50। ये दोनों को प्राइम नंबर है। रीजन, ये दोनों इंडिविजुअल प्राइम नहीं है, लेकिन इन दोनों नंबर में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है, 1 है। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो आएगा 1, क्योंकि इन दोनों में से मैक्सिमम आप कॉमन 1 ही निकाल सकते हैं। जबकि इसका एलसीएम जो होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 60। बताइए ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, यानी कि कोप्राइम भी नहीं हो सकते, वो नंबर कोप्राइम भी नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन भी नहीं है। सी ऑप्शन की बात करते हैं, कंपोजिट नंबर का मतलब कि उन दोनों नंबर के बीच में 1 के अलावा कोई ना कोई नंबर कॉमन हो। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर हमने ले लिया, मान लीजिए 12 और दूसरा नंबर ले लेते हैं अपन 6। ठीक है, 12 को फैक्टराइज करेंगे और ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, बट इसका जो मतलब एचसीएफ होगा, इसका एचसीएफ तो होगा 6 और एलसीएम होगा 12। ये भी देखिए दोनों इक्वल नहीं है, तो यानी कि कंपोजिट भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। यानी कि अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो उस कंडीशन में इसका जो मतलब एचसीएफ होगा और एलसीएम होगा वो दोनों सेम होंगे। तो इस तरीके से 13 का डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14 दिया हुआ है, इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10। देयर आर 30 स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं, सेक्शन ए में स्टूडेंट है 32 और सेक्शन बी में जो स्टूडेंट है वो है 36। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब बात रही भाई कि यहां पर एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें, तो सबसे बेस्ट तरीका है आपको जब भी कहीं पे जो बेसिक चीजें हैं बेटा वो समझिए कि मिनिमम कहीं वर्ड आता है इस तरीके से, है ना, कहीं पे कि मिनिमम नंबर निकालना है आपको, तो जहां पे मिनिमम चीजें दिख रही है आपको कि वहां पर लोवेस्ट की समझेंगे। देखिए एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें ऐसा निकालना है, यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू, मिनिमम का मतलब लोवेस्ट वैल्यू निकालना है जो सब में कॉमन मल्टीपल हो, सब में इक्वली मिले। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए या सेक्शन बी में डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि एक तो छोटा नंबर हो, मिनिमम हो और सबके पास मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल हो। तो इस तरीके से हमें ये पता चल रहा है कि ये एलसीएम यहां से निकलेगा। ये तो हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात। अब तरीका समझिए कि हम इतना दिमाग अगर नहीं लगाएं तो कैसे निकालेंगे। जहां पे भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले आप वर्ड को पढ़ लीजिए, वैल्यू देख लीजिए, अब आप आइए ऑप्शन पे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी दो नंबर का एलसीएम, मान लीजिए ये 2 नंबर है, यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल इस तरीके से बताता हूं कि मान लीजिए मैंने नंबर लिया 2 और 6, ठीक है, इसका जो एचसीएफ होगा ना
वो या तो इन दोनों में जो सबसे छोटा नंबर है उसके बराबर होगा या 1 होगा। आ रही बात समझ में? या तो जो दो नंबर गिवन है उसमें से जो छोटा नंबर है वो एचसीएफ होगा या 1 होगा। ये इसका तरीका है। तो ये देखिए, इसका एचसीएफ आपको पता है कि 2 होगा, क्योंकि 2 और 6 में कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है। ये तो हुआ एचसीएफ की बात। अब एलसीएम जो है वो किसी भी दो नंबर का या तो हाईएस्ट वाला नंबर होगा या उन दोनों का मल्टीपल, उससे ज्यादा वाला होगा। जैसे 2 और 6 का एलसीएम जो है वो 12 होगा, तो इन दोनों से ज्यादा ही तो हुआ। अब अगर 3 और 9 का एलसीएम देखें तो क्या होगा? 9 हो सकता है। तो मैक्सिमम तो ये हो सकता है कि मे बी जो बड़ा नंबर है वो हो जाए या उससे भी बड़ा होगा। तो आप आंसर देखिए, यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है 32 और 36, जबकि ऑप्शन में तो इनसे भी बड़े बड़े वैल्यू दिए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब गिवन नंबर से बड़ी वैल्यू दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो आप डायरेक्टली 32 और 36 का एलसीएम फाइंड कर दीजिए। इन दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन है वो 4 है। 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 9। 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4, यहाँ पे लिखिए 4 इंटू 8 इंटू 9। सॉल्व करेंगे तो 72 है ना, 9 8 जा 72 और इंटू 4 सॉल्व करेंगे तो 3 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28। 288 अगर बुक्स हो तो सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा और ये मिनिमम नंबर है। तो ये ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन देख लें कि गिवन वैल्यू से अगर बड़ा दिया हुआ है तो हमारा जो आंसर होगा वो एलसीएम फाइंड करने से आएगा। अगर छोटी वैल्यू दी हुई है, छोटे छोटे वैल्यू दिए हुए हैं, जो गिवन नंबर है उनमें से अगर छोटी वैल्यू है तो आपको एचसीएफ निकालने से वहां से आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते स्टूडेंट आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108। यानी हिंदी में 60 स्टूडेंट है, इंग्लिश में 84 है और मैथमेटिक्स में 10 स्टूडेंट है। ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, रूम फाइंड करना है। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड। यानी कि सभी कमरों में बराबर बराबर से स्टूडेंट बिठाने हैं हमें, और हमें मिनिमम नंबर कितने रूम चाहिए, मे बी वो जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो सबसे पहले चीज ये देखिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बिठाना है और सब में कॉमन बैठने चाहिए, सब में कॉमन बैठने चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा हो। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 60 है, 84 है और 108 है। तो स्टूडेंट तो ज्यादा है, किसी में किसी सब्जेक्ट में कम है, किसी में बहुत ज्यादा है, और सब में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठने चाहिए और सेम वो उसके बैठने चाहिए, मतलब सेम नंबर के स्टूडेंट बैठने चाहिए। जैसे कि आप देखिए, अगर मान लीजिए 60 है, 84 है, सेम देखिए यहाँ पे ईच रूम द सेम स्टूडेंट सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल देम बीइंग इनटू द सेम सब्जेक्ट। जितने भी लड़के बैठ रहे हैं पहले रूप में वो भी सारे मैथमेटिक्स के ही होने चाहिए, दूसरे में सारे हिंदी के ही होने चाहिए और तीसरे में सारे इंग्लिश के ही होने चाहिए। यानी कि इन गिवन नंबर में से हमें हाईएस्ट निकालना पड़ेगा। तो हाईएस्ट कॉमन निकालने के लिए एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर एचसीएफ किसका? 60, 84 और 108 का। इसका एचसीएफ क्या होगा? आप देखिए, इनमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो 12 है। आप यहां से डायरेक्ट निकालिएगा बाहर 12, तो ये हो जाएगा 12 5 जा 60, 12 से यहां से ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9 टाइम्स में। तो यहाँ पे हाईएस्ट जो स्टूडेंट बैठेंगे एक कमरे में वो कितना होगा? 12 स्टूडेंट बैठेंगे। टोटल जो हाईएस्ट बच्चे बैठेंगे 12 बच्चे बैठेंगे और सेम ही सब्जेक्ट के बैठेंगे। आप खुद चेक कर सकते हैं, अगर सिर्फ हिंदी के बिठाओगे तो 12 स्टूडेंट मैक्सिमम बढ़ रहे हैं, तो 5 कमरों में आ जाएंगे किसके? हिंदी के। 7 कमरे में आ जाएंगे किसके? इंग्लिश के। और मैथमेटिक्स के 9 कमरों में आ जाएंगे। फिर भी पूछा गया कि अब टोटल नंबर ऑफ मतलब रूम कितने चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 60 प्लस 84 प्लस 108 और डिवाइडेड बाई 12। आप इसको ऐड करिएगा तो यहां से आएगा 8 4 12 2 और यहाँ पे कैरी हुआ 1, यहाँ पे 8 और 8 यहाँ पे हुआ और यहाँ पर 6, 8 और 6 14 और 1 15, फिर कैरी 1 और 1 और 1 2, 252 अपॉन 12। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो यहाँ पे 21 रूम्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी।
और आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 60 दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है और 108 दिया हुआ है। तो अगर 12-12 बच्चे बैठ रहे हैं एक कमरे में, तो हिंदी वाले कितने कमरे में बैठेंगे? 12 5 जा। और ये इंग्लिश वाले कितने बैठेंगे? 7 कमरों में। और ये कितने बैठेंगे? 9 कमरों में, है ना। आप इनको ऐड कर दीजिए तो देखिए 7 और 5 12, 12 प्लस 9 21 रूम। इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आज हमने जो 15 क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, उसमें से 15 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा जल्दी से मैं कोशिश कर रहा हूँ तो इसको कंप्लीट करूँ। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।